ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला अथवा भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो भी भक्तजन इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा इस एकादशी का व्रत जो सभी भक्तजन रख रहे हैं उनके लिए सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि जो सभी भक्तजन घर में ही रहकर अपना सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इस साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तो मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को गुरुवार वाले दिन रखा जाएगा। और जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं, गुरुवार भगवान नारायण का दिन होता है और इस दिन एकादशी पढ़ना बहुत ही दुर्लभ संजोग है। जो भी भक्तजन व्रत रखेंगे भगवान की विशेष कृपा भक्तजनों के ऊपर बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि बताता हूँ। जो भी भक्तजन या व्रत रख रहे हैं, दसवीं तिथि के दिन से रात्रि में चावल का त्याग करें और तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर करके रख लें, जिससे एकादशी के दिन जिस दिन हम सभी भक्तजन लोग व्रत रहें तो हम लोग के पास भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो। अब एकादशी वाले दिन भक्तजन सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएंगे। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें और घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें। घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करें, शालिग्राम भगवान को विराजित करें। अगर किसी कारणवश प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र से भी हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। चित्र को भी रख के हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना करेंगे और जो भी सामग्री हो उससे हम लोग विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे। सर्वप्रथम भगवान को विराजित करके उनको स्नान कराएं, गंगा जल से, शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम सभी भक्तजन भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को अधिकतर पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, माता रानी को लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन जो भी सामग्री जो भी पुष्प हो उसको हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम सभी भक्तजन धूप बत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, इसको जलाकर दिखाएंगे। इत्र को भगवान के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग करेंगे। फिर हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि हम सभी भक्तजन इस दिन निर्जल व्रत रहेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत है जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही, अगर किसी कारणवश स्वास्थ्य की वजह से व्रत नहीं रख पा रहे निर्जल, तो वो बाकी एकादशियों की तरह इस एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं, फलाहार व्रत रख सकते हैं। तो हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, जिसमें हम लोग फलाहार का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे। उसके बाद जो भी भक्तजन जाप कर सकते हैं इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है।
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं भक्तजन। ये सभी मंत्र जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए, इनका भक्तजन एकादशी के दिन जाप कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हों, जब भगवान की पूजा अर्चना करें तो एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने के बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे। कपूर जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो घी का दीपक जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। जो भक्त निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो लोग प्रसाद को रख सकते हैं। चरण स्पर्श करके अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। जब व्रत का पारण हो जाए तो उसके बाद प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का समय बता रहा हूँ। पंचांग के अनुसार इस व्रत का पारण जो है वो द्वादश तिथि के दिन किया जाएगा और द्वादश तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को गुरुवार वाले दिन रात्रि को 8:10 पर और इस तिथि का समापन होगा 26 जून को शुक्रवार वाले दिन रात्रि को 10:22 पर। तो पारण किया जाएगा 26 जून को शुक्रवार वाले दिन और पारण करने का जो शुभ समय है वो सुबह 5:25 से लेकर सुबह के 8:10 तक का है। इस समय व्रत का पारण कर लिया जाए तो अति उत्तम समय है। और ऐसी एकादशी के महत्व में बताया गया है कि जो भी भक्तजन निर्जल एकादशी या किसी भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, व्रत का पारण करने से पहले कुछ सीधा कुछ दान दक्षिणा निकाल कर रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद अगर व्रत का पारण करें तो अति उत्तम होगा। व्रत का पारण भगवान का चरणामृत ग्रहण करके कर सकते हैं। पंचामृत भगवान को भोग लगा प्रसाद, तुलसा दल और चावल को ग्रहण करके किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, ऐसा एकादशी के महत्व में वर्णन किया गया है कि रात्रि में वह भक्तजन जाकर रात्रि जागरण कर सकते हैं। भक्ति भाव के साथ भगवान का, लक्ष्मी नारायण का, अपने इष्ट देवता का भजन कीर्तन कर सकते हैं। उससे भी अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जिनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, सदैव खुशहाली घर में बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। और ऐसा जो भी भक्तजन करते हैं भगवान की विशेष कृपा के पात्र होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।